तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आकाश विधि आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो, जिसमें हम महाभारत के कुछ रोचक तथ्य के विषय में वार्ता करेंगे। तो चलिए, पहला तथ्य यह है, गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए गांधारी भी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिताने की कसम खा ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार जब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर दरबार में अपना विराट रूप दिखाया था, तब उसने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखा था। दूसरा है बलराम। बलराम महाभारत युद्ध के क्यों नहीं शामिल हुए? कृष्ण के भाई बलराम बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन उनके महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो कौरवों और पांडवों के समान मित्र थे। उन्होंने कृष्ण को भी दोनों के बीच में पड़ने से मना किया था। इसलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से उन्हें या फिर उनकी सेना में से एक को चुनने के लिए कहा था। युधिष्ठिर ने उनकी सेना को चुना, इसलिए श्री कृष्ण भी केवल अर्जुन की सारथी बने। बाद में बलराम जी की मृत्यु समाधि लेकर हुई थी। दुर्योधन नाम असली नहीं। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ है एक महान योद्धा। लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया। इंद्रप्रस्थ का महल। हस्तिनापुर खोने के बाद पांडवों ने अपने बल पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। यह एक ऐसी माया नगरी थी जिसका एक एक पत्थर चमकदार, एक एक कोना आंखों को आकर्षित करने वाला था। जब पहली बार दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ पर महल देखा तो वह चकित रह गया। चलिए आगे चलते हैं। दुर्योधन का अपमान। महाभारत की प्रचलित कथाओं में यह माना जाता है कि 5 पांडवों की इकलौती पत्नी द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को लज्जित किया गया था, परंतु असल महाभारत ग्रंथ में ऐसा कोई भी अध्याय शामिल नहीं है जिसमें द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को लज्जित किया गया हो। वह तो थे जिसने दुर्योधन को अपमान करने का साहस किया था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र नहीं थे। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए थे, जो कौरवों के नाम से जाने जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 101वें पुत्र का नाम युत्सु था। युत्सु उनका इकलौता ऐसा पुत्र था जो महाभारत के भीषण युद्ध के बाद भी जीवित बच गया था। दरअसल धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी की सेवा के लिए सुगधा नामक दासी को नियुक्त किया गया था, जो वैश्य वर्ण से संबंध रखती थी। इनसे धृतराष्ट्र को युत्सु की उत्पत्ति हुई। आगे चलते हैं। कर्ण। दुर्योधन और कर्ण को एक श्रेष्ठ मित्र के रूप में जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे? कर्ण मूल रूप से सूर्यपुत्र था, जिसके फलस्वरूप असल में वे क्षत्रिय वर्ण से नाता रखता था, परंतु कुंती द्वारा जन्म देते ही अलग कर दिए जाने पर वह सूत पुत्र कहलाया। कर्ण की मृत्यु पर यदि कोई सबसे ज़्यादा दुखी था तो वह था स्वयं दुर्योधन। वह इतना हताश अपने भाइयों की मृत्यु पर नहीं हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। शकुनी कौरवों के हितैषी नहीं। हम सब जानते हैं कि शकुनी कौरवों के मामा था। वो उनका सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि शकुनी केवल दिखावे के लिए उनका शुभचिंतक था। दरअसल वो कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु था। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाला शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। आगे चलते हैं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा। माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दरअसल अश्वत्थामा एक बहुत बड़ा योद्धा था। महाभारत के युद्ध में उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह देख श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह इन सब मृतक लोगों का पाप ढोएगा और 3000 सालों तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि श्राप के प्रभाव से आज भी अश्वत्थामा रेगिस्तानों में भटक रहा है। आगे चलते हैं। भाई के कार्यों के खिलाफ। धृतराष्ट्र के 2 पुत्र विकर्ण और युत्सु ने दुर्योधन की अनुचित नीतियों और कार्यों के खिलाफ थे और वास्तव में द्रौपदी को अपमानित करने वाले पासा के खेल का विरोध किया था। आगे चलते हैं। अभिमन्यु।
श्री कृष्ण के अनुसार अभिमन्यु एक बहुत शक्तिशाली दानव काल्यवन का अवतार था, इसलिए चक्रव्यूह वास्तव में अभिमन्यु को मारने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि एकमात्र तरीका था जिसमें अभिमन्यु मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। इसलिए कृष्ण ने चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान कभी नहीं दिया। भीष्म पितामह। क्या आप जानते हैं भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत था? दरअसल भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु तथा देवनंदी गंगा के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम देवव्रत था। इनकी योग्यता देखकर शांतनु ने उन्हें युवराज बना दिया। एक दिन महाराज शांतनु जब शिकार खेलने गए तो उन्होंने नदी किनारे एक सुंदर कन्या जिसका नाम सत्यवती था, वह उससे विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता निषाद राज तैयार तो हो गए, पर उन्होंने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की अधिकारी होगी। लेकिन शांतनु ने यह शर्त अस्वीकार कर दी, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। आगे चलते हैं। सहदेव ने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों को चला जाए। फिर सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाते ही वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे चित्रकाल्य ज्ञान बन गए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। जब शांतनु भीष्म पितामह को इस बात की जानकारी हुई तो अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांग निषादराज ने वही शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। तब निषादराज ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ने उसे मारकर राज्य छीन लिया, तब क्या होगा? यह सुनकर भीष्म ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। इस पितामह प्रतिज्ञा के कारण ही उनका जन्म भीष्म पड़ा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आकाश विधि ऐसे ही आपके लिए रोचक वीडियो लाता रहूँ।